हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट मैथ्स बाय सुरभि में। मैं हूं सुरभि और आज का दिन कुछ खास होने वाला है क्योंकि वीडियो 6 में हमने क्या क्या था याद है? हमने सीखा था ब्रैकेट्स हटाना पार्ट 1 विद फिगर आउट इट क्वेश्चंस। याद है जब ब्रैकेट के आगे पॉजिटिव साइन होता है तो ब्रैकेट सीधा हटा देते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास होगा प्लस ब्रैकेट 3+4 इज इक्वल्स टू 3+4, तो हमने क्या करा, हमने डायरेक्ट ब्रैकेट हटा दिया। और हमने फिगर आउट के क्वेश्चंस भी करे हैं, दैट इज पेज नंबर 37 एंड 38, और आप सबने बहुत ही अच्छा किया था। आज वीडियो 7 में हम सीखेंगे रिमूविंग ब्रैकेट्स पार्ट 2 एंड एग्जांपल 15, एग्जांपल 16 एंड फिगर आउट का क्वेश्चन नंबर 1। एक बात बताओ, अगर टू फ्रेंड्स एक ही होटल में सेम खाना खा रहे हैं तो बिल कैसे निकलेगा? 1-1 कैलकुलेट करें या कोई शॉर्टकट यूज करें, यही सीखेंगे आज हम। ब्रैकेट्स का जादू सीखना है तो वीडियो के एंड तक रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते हैं। लैमो एंड नोरबू एक होटल में गए, दोनों ने एक एक करके ऑर्डर किया। तो लैमो ने एक वेजिटेबल कटलेट और एक रसगुल्ला ऑर्डर करा। सिमिलरली नोरबू ने भी वेजिटेबल कटलेट एंड रसगुल्ला ऑर्डर कर लिया। तो वेजिटेबल कटलेट का प्राइस कितना था? ₹43। और रसगुल्ले का प्राइस कितना था? 24। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि दोनों कंबाइन होकर कितना पे करेंगे। अगर हम यहाँ लैमो की बात करें तो उसने क्या लिया था? वेजिटेबल कटलेट एंड रसगुल्ला। तो हम क्या करेंगे? वेजिटेबल कटलेट प्लस रसगुल्ला, करेक्ट। तो इट विल बी 43 प्लस 24। अब नोरबू ने भी सेम थिंग ही ली है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर द टू पीपल्स, 2 इंटू 43 प्लस 24। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं बोलती हूँ कि हमें ब्रैकेट हटाना है, तो बिना ब्रैकेट के हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सो लेट्स सी दैट। हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है 2 इंटू 43 प्लस 24, करेक्ट, क्योंकि टू पीपल ने सेम थिंग खाई है, दैट इज रसगुल्ला एंड वेजिटेबल कटलेट। अब हम इसमें क्या लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद है, जो एक बाहर का जो नंबर होता है दैट इज गोइंग टू मीट द फर्स्ट टर्म, तो इट विल बी 2 इंटू 43। फिर यही बाहर वाला इज गोइंग टू गो इनसाइड एंड मल्टीप्लाई विद द सेकंड वन, सो इट विल बी 2 इंटू 24। So if we do 2 into 43, I'll get the answer as 86, and 2 into 24 will be 48. So 2 is going to be multiplied with each term here. Just add it, 86 plus 48, you will get the answer as 134 here. और हम इसको डायरेक्टली भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। वो कैसे? वी कैन डायरेक्टली वेरीफाई। 43 प्लस 24 कितना आता है? 67 होता है, राइट। एंड टू पीपल ने खाया है, तो इट विल बी 2 into 67, दैट इज 134। तो हमारा आंसर बिल्कुल ही सेम है, तो हम ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है तो वो नंबर ब्रैकेट के अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई होता है। दैट इज ए जो कि बाहर है, इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद ईच टर्म विच इज इनसाइड द ब्रैकेट, दैट इज बी प्लस सी। तो इट बिकम्स एज ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसी में एक बोनस क्वेश्चन आपके लिए टेक्स्ट बुक से। इट सेज सगुम मतलब द थर्ड फ्रेंड ऑल्सो ज्वाइंस देम अप, तो उसका टोटल बिल कितना हो जाएगा? तो इफ सगुम ज्वाइंस एंड ऑर्डर्स द सेम आइटम, व्हाट्स द टोटल नाउ? अब कितने पीपल हो गए? 3 पीपल हो गए हु आर ऑर्डरिंग द सेम फूड, सो इट विल बी 3 इंटू 4 प्लस 24, राइट। तो अब हम 3 इंटू 43 प्लस 24 कैसे करेंगे? इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। दिस 3 is going to multiply with 43 first, and this 3 is again going to go and multiply with 24. So it will become 3 into 43 plus 3 into 24. अब प्लस का साइन है, ठीक है, so we are going to add this up. So 3 into 43 will be 129 and 3 into 24 will be 72. So my answer is 201. तो कितना कितना आया? लैमो के पास ₹67, नोटबुक भी 67 और सनगुम भी 67 देगा। So its total is how much? 201 here. Heading towards the next example, that is example 16. ये बोलता है रिपब्लिक डे परेड में बॉय स्काउट ने मार्च करते हैं, तो उसकी 4 रोज होती है, हर रो में 5 स्काउट्स होते हैं। सिमिलरली रेड क्या है? गर्ल्स गाइड मार्च करती है, उसमें 3 रोज होते हैं और हर रो में 5 गाइड्स होते हैं, तो टोटल कितने लोग होते हैं? तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे। वन मेथड इज ब्रैकेट एंड वन इज अ डायरेक्ट मेथड। तो पहले है 4 रोज थी और 5 स्काउट्स थे, so we can directly multiply for the boys one 4 into 5, ठीक है, so it will be 20 boys in total. What about girls? It is 3 into 5, 3 rows and 5 scouts there, so 5 3s is 15, add them up, 20 plus 15, so you'll get it as 35 as total. अब हम इसी को क्या करेंगे? एक्सप्रेशन से देखते हैं, that is our method 2. क्या आपने इस क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करी? दे से बोथ स्काउट्स एंड गाइड्स हैव 5 per row, means 5 persons per row, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, और टोटल रोज कितनी है?
दैट इज 4 into 4 plus 3, करेक्ट, 4 बॉयज की एंड 3 गर्ल्स की, तो इट विल बी 4 plus 3 और हमारे पास रोज कितनी है 5 फॉर बोथ ऑफ देम, सो इट विल बी into 5, सो आवर एक्सप्रेशन इज 4 plus 3 into 5. अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम 4 plus 3 कर सकते हैं, दैट इज 7 into 5 35. दिस वाज आवर आंसर, सेम एज मेथड 1. अब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, चलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से भी इसको सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि हमें मेथड सारे आने चाहिए. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से 5 को पहले वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 4, राइट, सो 5 into 4. Similarly, this 5 will also go and multiply with 3. So this will become plus 3 into 5. So क्या बन जाता है, सेम बन जाता है, 5 4s are 20 and 5 3s are 15. Add them up, you will get the answer as 35. So this is my answer. अब हम इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं एंड वी कैन गेट द एक्सप्रेशन फ्रॉम हियर. वो भी समझ लेते हैं, वो कैसे करेंगे. देखो हमारे पास 4 रोज थी, सॉरी 4 स्काउट्स थे एंड 5 रोज थी. सिमिलरली 3 स्काउट्स थे एंड 5 रोज थी, तो 5 5 कॉमन है दोनों में, तो आई विल टेक 5 आउट. So what is left? This 4 is left and plus this 3 is left. So plus this 3. So expression आ गया. So this is how we are going to solve this up. तो इसी मेथड को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रिवर्स. तो जैसे कि अब मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया था, अब मैं आपको ये बताती हूँ. वी ऑलरेडी हैव, हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या लगता है, a इंटू बी प्लस सी, मतलब ए बी प्लस ए सी, करेक्ट. अब हम इसका रिवर्स कर देते हैं. अगर मेरे पास a इंटू सी और b प्लस b इंटू सी है, so what is common in this? c is common and what is left in the bracket we can write it as a plus b. तो क्या है, sum of products is equals to product of sum. एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर 4 into 5 plus 3 into 5, what is common? 5 is common. So what is left? 4 plus 3. So this is the reverse of distributive law. Our next topic is tinker the term part 2. Part 1 याद है, तो चलो आज हम part 2 भी करते हैं. तो part 2 भी बहुत ही आसान है, बस इसको समझना है. We are going to understand tinker the term 2 with an example first. अब हमें क्या बोल रखा है, 53 into 18 बोल रखा है, राइट. अब 53 into 18 की मेरे को वैल्यू कितनी दे रखी है, इट इज 954 है, करेक्ट. और मेरे से पूछ रखा है कि 63 into 18 कितना होगा. तो अगर आप देखें तो 53 में और 63 में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, और 18 की वैल्यू सेम है, राइट. तो आई कैन राइट 63 into 18, उसकी जगह आई कैन राइट इट एज 53 into 18. लेकिन 53 में 63 बनाने के लिए कितना कम है, 10 कम है, तो आई एम गोइंग टू ऐड 53 plus 10 here. So my expression becomes as 53 plus 10 into 18. इसके बाद हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के what is outside the bracket is going to multiply with the terms which are inside the bracket. So it will be 53 into 18 plus 10 into 18. So 53 into 18 is 954 and 10 into 18 is 180. So it will be 1134 after adding this. Clear? Easy है. अब हम इसी में क्या करेंगे, सबट्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी समझ लेते हैं. Example 18 says find an effective way for evaluating 97 into 25. अब 97 into 25 है. अब 97 कितना छोटा है 100 से, तो इट विल बी 100 minus 3 into 25. तो ये मेरा क्या बन गया, एक्सप्रेशन. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट 97 into 25 as 100. I'm writing it here, 97 into 25. I can write it as 100 minus 3 into 25. ठीक है. अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगी. One time it is going to go inside and multiply, so it will be 100 into 25 minus 3 into 25. तो हम इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यूज निकालेंगे. So my answer will be 2500, correct? 25 into 100 and 25 into 3 will be 25 into 3. 5 3s are 15, 3 2s are 6 and 7 minus 75. माइनस कर दो 2500 में से 75, तो यू विल गेट द आंसर एज, ये हो गया 10, ये हो गया 9 और ये हो गया 4. So it will be 2425. So my answer will be 2425 here. Let's do the questions and understand it more clearly. It says 95 into 8. So 95 किसके पास है? It is 100. So it will be 100 minus 5, क्योंकि वो मेरा 95 बन जाता है, into 8. अब जो outside the bracket it is going to go inside with each term and multiply. So it will be 8 into 100, correct? और नेगेटिव साइन है, तो मैं यहाँ भी एक नेगेटिव साइन ही लगाऊंगी. सो इट विल बी 8 into 5. कर लेते हैं. 8 into 100 is 800 and 5 8s is 40. Subtract it, you will get it as 760 here. Clear? This is called tinker the term part 2. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इट इज 104 into 15. अब 104 कैसे आएगा? इट विल बी 100 plus 4.
और मल्टीप्लाई क्या है, इंटू 15 है। तो अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, सो दिस विल बी 15 इंटू 100, करेक्ट, प्लस 15 इंटू 4, सो दिस विल बिकम 1500 plus 15 fours are 60. Add this up, so it will be 1560 here. Clear? The next term is 49 into 50. तो बताइए, सोचिए, 1, 2, 3, 4, 5. Correct. It is 50 minus 1. That will be inside the bracket into 50. चलो मल्टीप्लाई करते हैं विद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सो इट विल बी 50 into 50. सबट्रैक्शन साइन है, तो यहां मैंने सबट्रैक्शन साइन लगा लिया, सो इट विल बी 50 into 1. 5 5s are 25 और 2 0 लगा लिए, सो 50 into 50 is 2500 minus 50. 2500 minus 50 अगर हम करेंगे तो आंसर विल बी 2450. Now the question says, is this quicker than the multiplication procedure you generally use? मेरे ख्याल से तो this is more quicker, right? क्योंकि हमें कुछ ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, we directly did it, okay? Now it's up to you कि आपको ये easy लगा या नहीं. Now let's come to the figure out it questions. Figure out के questions में हमें बोला है fill in the blanks with the numbers and the boxes by signs so that the expression on both sides are equal. तो हमें expressions दे रखे हैं और हमें both side क्या करनी है, equal करनी है. जैसे कि एग्जाम्पल ए हमें दे रखा है 3 into 6 plus 7. अगर आप उसको राइट हैंड साइड देखो तो उन्होंने बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाई है एंड दे हैव रिटन इट एज 3 into 6 plus 3 into 7, राइट? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रखी है, वैसे हमें और क्वेश्चंस भी करने हैं. बी पार्ट ऑल्सो दे हैव सॉल्व्ड इट फॉर यू, विल डू फ्रॉम सी पार्ट. द सी पार्ट सेज 3 into 5 plus 8, तो इट विल बी 3 पहले किसके साथ, 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, डन. अब साइन क्या आएगा, जो भी ब्रैकेट के अंदर है, सो ब्रैकेट के अंदर क्या है, पॉजिटिव साइन है, सो अ पॉजिटिव विल बी हियर, ओके. नाउ दिस 3 into 8, so this is how I am going to write the distributive law. ठीक है, आप भी मेरे साथ करते रहिए. नेक्स्ट विल बी 9 into 4, साइन क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहां भी पॉजिटिव साइन होगा, एंड 2 into 4. लेट्स कम टू द इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज ई पार्ट. अब देखो, इट इज 3 into सम नंबर प्लस 4. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखो. अगर आप राइट हैंड साइड देखो, सो राइट हैंड साइड जो मेरा 3 है उसके साथ एक और टर्म होनी चाहिए, मतलब इट शुड बी अ 2 डिजिट नंबर प्लस सम नंबर. तो अगर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो चलो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं. इट इज 3 into सम नंबर प्लस 4, ओके. लेकिन 3 के साथ जो भी नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका नंबर या तो 3 का फर्स्ट टर्म आना चाहिए और पीछे कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 0 कुछ भी आ सकता है. तो लेट्स टेक द इजीएस्ट नंबर. अगर मैं 9 करती हूँ तो 9 3 विल बी 27, तो ये हमारी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी. ये 3 नहीं आएगा, ये 27 आ जाएगा, 2 हो जाएगा. ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं होगी. चलो हम इसको 10 करते हैं, तो इट विल बी 10 plus 4. अब हम इसे में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं. 3 into 10 is 30, 3 ऑलरेडी रिटन है 0, एंड 4 3 is 12. अब हो गया हमारा राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर, सो वी कैन डेफिनेटली डू इट. आप इसमें 11 भी लगा सकते हो. 3 into 11 is 33, तो आप ये 33 into 12 भी कर सकते हो. ठीक है, इट्स अप टू यू. बस फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए इधर, क्योंकि इट इज ऑलरेडी गिवन, ओके. F part says dash plus 6 into 4 and the right hand side is 13 into 4 plus dash. देखो, अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो मेरे पास नंबर ऑलरेडी आ गया है. क्या है, 13 into 4 है, 4 ऑलरेडी है, सो व्हाट इज मिसिंग, 13 इज मिसिंग, करेक्ट. एंड द नेक्स्ट नंबर विल बी 6 4s are 24, so I'll write 6 into 4 here, that, or you can directly write 24 here. G part says 3 into some number plus another term is equals to 3 into 5 plus 3 into 2. So right hand side देखो, आपको left hand side ऑलरेडी पता चल जाएगी. क्या कॉमन है इन द राइट हैंड साइड, T3 कॉमन है, तो वो हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी ले लिया. व्हाट इज लेफ्ट, 5 plus 2, so I am going to write 5 plus 2 here. Clear? Okay, let's go to the next one. The next is H1. It says dash plus dash into dash. अब लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ भी नहीं दे रखा है, लेकिन राइट हैंड साइड से पूरा पता लग रहा है. पहले तो हम जो कॉमन होगा उसे लिख लेते हैं. व्हाट इज कॉमन, 4 कॉमन है, तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, दैट इज आउटसाइड द ब्रैकेट. अब जो बचा है दैट विल बी इनसाइड द ब्रैकेट, सो इट विल बी 2 plus 3 here. Clear? Let's go to the I part. It says 5 into 9 minus 2, so 5 into 9 and minus का साइन आ गया, so 5 into again 2. The J part says 5 minus 2 into 7, so 5 into 7 हो गया minus 2 into 7. Okay? अब आते हैं हम K पार्ट में. ये बहुत ही इजी है, आपको भी मेरे साथ मजा आ रहा होगा. 5 into 8 माइनस, क्योंकि माइनस का साइन यहां है तो माइनस का साइन लगा ले, देन इट विल बी 5 into T. Next is L part. It is 8 into 7 minus
3 इंटू 7, ठीक है, जो भी ब्रैकेट के अंदर आएगा वही साइन भी यहाँ आएगा। द m पार्ट सेज 5 इंटू 12 माइनस सम नंबर इज इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड में भी कुछ नहीं दे रखा है, बस 5 दे रखा है, तो कर लेते हैं। अब फर्स्ट टर्म तो मुझे पता चल गई, 5 12 इज 60, तो मैं ये 60 लिख देती हूँ, ठीक है। साइन क्या है, यहाँ नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली यहाँ भी क्या आएगा, अ नेगेटिव साइन। अब जो सेकेंड नंबर है दैट इज अप टू यू, आप क्या रखते हो, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 1 ऑल्सो, क्योंकि हमें बस 5 ही दे रखा है इन द राइट हैंड साइड, तो आई कैन राइट 5 इंटू 3 कर देती हूँ, तो हेयर ऑल्सो आई राइट 5 इंटू 3, क्लियर। नेक्स्ट वन इज n 15 माइनस सम नंबर इंटू 7 इज इक्वल्स टू डैश कुछ साइन 6 इंटू 7, तो इसी से हमें पता चल रहा है। अब क्या पता चल रहा है, फर्स्ट विल बी 15 7 जा, तो 15 7 जा कितना होता है, इट इज 105, तो मैं यहाँ 105 लिख लेती हूँ, ठीक है। साइन भी हमें यहाँ से पता चल गया, ये नेगेटिव साइन है, तो यहाँ भी नेगेटिव साइन आएगा। अब हम अगर राइट हैंड साइड देखें, सो इट इज 6 इंटू 7, तो 7 ऑलरेडी है, सो व्हाट इज लेफ्ट, 6 इज लेफ्ट, सो आई एम गोइंग टू राइट 6 हेयर। लेट्स गो टू द ओ पार्ट नाउ। अब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 5 ही लिख रखा है और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है वो नहीं लिख रखी है, बट राइट हैंड साइड आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व है, 5 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 4, तो क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो वो हमने लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी कॉमन ले लिया है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, 9 और 4 बचे, सो आई विल राइट 9 माइनस 4 here, okay। now let's go to the next part, the p1, p says 17 into 7 minus 9 into 7, अब what is common, 7 is common, तो जो कॉमन होता है वो क्या कहते हैं, आउटसाइड द ब्रैकेट, ठीक है। नेगेटिव साइन ऑलरेडी यहाँ भी लगा रखा है और यहाँ भी लगा रखा है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, 17 और 9 ही बचा है, सो आई विल राइट 17 माइनस 9 here, so this is how we have done the first part of figure it out of video 7 here। आज हमने क्या क्या करा है, हमने रिमूविंग द ब्रैकेट्स पार्ट 2 करा है, हमने टिंकर द टर्म पार्ट 2 करा है, एग्जाम्पल 15 एग्जाम्पल 16 और फिगर आउट कर क्वेश्चन 1 फिल इन द ब्लैंक्स भी साथ में करे हैं। आज का होमवर्क आपके लिए, क्वेश्चन 1 के सारे क्वेश्चंस कॉपी करो और बिना देखे इसको एक बार ट्राई करो। वीडियो 8 में आएगा फिगर आउट के सारे क्वेश्चंस विद रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ, कमेंट करो वीडियो 7 डन, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।